बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, सिंगल रुकनी बेंच आपके सामने हाजिर है सत्ते सवेरे ही, बिकॉज बाकी अरकान अभी पहुँच रहे हैं और ख़बरें दो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक नाज़रीन गैर मामूली इजलास है अपनी नौयत का मुनफरिद, और 2010 में जब से जुडिशल कमीशन बना है उस नौयत का ये पहला इजलास है जिसमें इतने जो कह लें कि ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को बुलाया गया है। कुछ उसकी डिटेल आपको बताऊंगा और उसकी रीज़न क्या है वो भी। उससे पहले ये है कि जो जिस्मानी रिमांड दिया गया था 8 दिन का जज अबूल हसन जुल्करनैन की जानिब से, उसके खिलाफ अपील की हुई थी PTI रहनुमाओं ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कल जैसे हमने आपको बताया था कि जिस्मानी रिमांड मुअत्तल कर दिया गया, जिसके बाद उनको जुडिशल किया जाना था। अब उसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज ही फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया है जो FIR दर्ज की गई है उसके ऊपर, और कहा गया है कि ये एक कॉमेडी था बेसिकली। बड़े अरसे बाद एक अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है जो FIR की सूरत में नज़र आई है हमें। उन्होंने कहा कि स्टेट तो आ गई है और प्रोसिक्यूटर जनरल भी अदालत में पेश हो गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन सारे इल्ज़ाम जो FIR में लगाए गए इनको दुरुस्त मान लें तो भी एक तरीक़ाकार है। जितना तहम्मुल का उन्होंने कहा कि ये स्टोरी बनाई गई है और मज़ीद किसी किस्म की कहानी है जिसके ऊपर एक बाकायदा फिल्म बन सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि क्रेडिट देना होगा इतनी अच्छी कॉमेडी का स्क्रिप्ट लिखने वाले को, क्योंकि जिसने भी ये FIR लिखी है वो बड़ा काबिल शख्स है जो कॉमेडी बहुत अच्छी लिख सकता है। उन्होंने आमिर फारूक साहब ने ये भी कहा कि शुएब शाहीन के ऊपर पिस्तौल डाल दी गई कि जो उन्होंने पिस्तौल निकाला हुआ था और पिस्तौल था नहीं किसी पे। उन्होंने कहा मैं शुएब शाहीन को नहीं जानता। प्रोसिक्यूटर जो तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से कहा कि जी क्या आप नहीं जानते कि शुएब शाहीन कौन है और किस किरदार के मालिक हैं। इसी तरीके से बैरिस्टर गौहर के ऊपर भी पिस्तौल डाली गई थी। उन्होंने कहा क्या बैरिस्टर गौहर को आप और मैं नहीं जानते कि वो किस किरदार के मालिक हैं, वो कौन है, कितने शरीफ आदमी हैं, उनके ऊपर भी पिस्तौल डाल दिया गया आपने। तो उन्होंने कहा कि बरामद क्या करना है आखिर आपने इनसे। तो उनको अदालत को बताया गया कि जो शेर अफजल मरवत हैं उनसे पिस्तौल बरामद कर लिया गया है। तो फिर अदालत ने कहा कि जो आपने करना था 3-4 दिन में आपने कर लिया, 8 दिन का रिमांड, वो भी इतने भोंडे किस्म के इल्जाम पर, इसकी तुक नहीं बनती। तो ये बेसिकली सर्जनेश किसी प्रोसिक्यूटर की या गवर्नमेंट के नहीं, जज अबूल हसन जुल्करनैन की होती, क्योंकि रिमांड उन्होंने दिया था। गवर्नमेंट रिमांड मांग सकती है, दे नहीं सकती। रिमांड दिया जज ने था, तो 8 दिन के रिमांड को बार बार क्रिटिसाइज़ किया गया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से, जो जज अबूल हसन जुल्करनैन के बॉस भी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर 2 दिन का रिमांड देते ज़्यादा से ज़्यादा अगर देना था तो, क्योंकि कस्टडी पुलिस को दी जाती है तफ्तीश के लिए। ओवरऑल जो कस्टडी है किसी भी मुल्ज़िम की वो अदालत की ज़िम्मे होती है, अदालत की जिम्मेदारी होती है। और इतने मुज़िका खेज़ किस्म के इल्ज़ाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कहना था लगाए गए और उसके अंदर भी 8 दिन का रिमांड दे दिया गया। तो बड़ी सख्त सर्जनिश उनकी जानिब से सामने आई। और चीफ जस्टिस के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में अमन की सूरत हाल देखिए किस तरफ जा रही है। ऊपर से आपने पार्लियामेंट के अंदर घुस के अरकान असम्बली को उठा लिया। ये नाज़रीन जुडिशली पहली बार ये चीज़ सामने आई है कि किसी जज ने, और वो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो मुतलका हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, उसके चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि असम्बली के अंदर घुस के अरकान असम्बली को उठाया गया। अब ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है हर लिहाज से कि अरकान असम्बली की गिरफ्तारी असम्बली के अंदर से हुई थी। IG जो मर्जी कहते रहे, पुलिस जो मर्जी कहती रहे, ये बात अब इस्टेब्लिश खुद जुडिशली कर दी है चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये रिमार्क्स देके। उन्होंने कहा कि अभी तो एक पिटीशन भी आई हुई है जिसको मैं अगले हफ्ते सुनूंगा। ये भी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इन्हीं मामलात को मद्देनजर रखते हुए एक पिटीशन थी जिसका उन्होंने जिक्र किया। उसकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई कि वो किस पिटीशन का एक्चुअली जिक्र कर रहे थे। ये उन्होंने बता दिया कि आइंदा हफ्ते लगाएंगे और वो खुद इसको सुनेंगे। अब अकेले सुनेंगे या लार्जर बेंच सुनेगा या 2 रुकनी बेंच होगा ये भी पता नहीं है। और देखते हैं पिटीशन कौन सी है और उसमें फिर आमिर फारूक साहब क्योंकि ज़्यादा कह लें कि PTI के अरकान जो है ना वो उनके ऊपर ज़्यादातर एतमाद भी नहीं करते होते। तो लेट्स सी वो कौन सी पिटीशन है जिसको वो लगाएंगे। फैसला बहरहाल महफूज हो गया और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी अनाउंस किया कि वो फैसला आज ही सुनाया जाएगा। तो इसका मतलब है कि आज दोपहर में किसी भी वक्त ये जिस्मानी रिमांड के हवाले से फैसला आ जाएगा। हो सकता है 12 बजे के बाद आ जाए, जुमे से पहले आ जाए या फिर नमाज जुमा के बाद आए। अब आते हैं नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट की जानिब। सुप्रीम कोर्ट में आज गैर मामूली इजलास होने जा रहा है 11:30 बजे दिन को। वो इजलास इस हवाले से है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आर्टिकल 175A के तहत जो कायम हुआ है और उसका काम है जजेस की तकर्री करना, और चाहे वो हाई कोर्ट के हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों। आपको हमने रिपोर्ट किया था कि तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस को लिखा गया था कि स्पेशली वो लोग जिनके पास 5 से ज़्यादा वैकेंसीज खाली हैं वो अपने प्रपोज नामों के साथ हाजिर हों और बताएं, जुडिशल कमीशन को नाम तजवीज़ करें ताकि जजेस तैनाती के हवाले से गौर किया जा सके। पेशावर हाई कोर्ट की नाज़रीन अगर बात करें तो वहाँ पे पहले 20 जजेस की स्ट्रेंथ थी, यानी कि 20 जजेस टोटल हुआ करते थे।
उनमें से 13 जजेस सिर्फ काम करते, 7 की वैकेंसीज ऑलरेडी खाली थी, ऊपर से सदर साहब ने 10 और बढ़ा दी। तो अब मजमूई जो कह लें खाली नशिस्तें हैं पेशावर हाई कोर्ट में, उनकी तादाद हो गई है 17। इसी तरीके से अगर हम बात करें लाहौर हाई कोर्ट की, तो 60 नशिस्तें वहाँ पे जजेस की मुकर्रर हैं, जिनमें से तकरीबन 34 जजेस वहाँ पे काम कर रहे थे और बाकी सीटें उनकी भी खाली थी। तो उनके ऊपर भी तैनाती तकर्री होनी है। और इस गैर मामूली इजलास को मैं इसलिए गैर मामूली कह रहा हूँ, इसमें जुडिशल कमीशन के जो रूल्स थे, जो मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में कायम कमेटी थी जिसमें जस्टिस मंजूर मलिक उनके हमरा थे, उनकी जानिब से अपना जो रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी और उन रूल्स की मंजूरी दी जाएगी। रूल्स में ये भी लिखा हुआ है, तो मेन चीज़ है इसके अंदर, पहले नॉमिनेशन सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते थे सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब कोई भी जो मेंबर है इसका जुडिशल कमीशन का, वो अपनी तजवीज़ दे सकेगा कि जी फ़लाँ जज को कंसिडर कर लें, फ़लाँ को कंसिडर कर लें। अब सबको तजवीज़ देने का इख्तियार उन रूल्स के अंदर दिया गया है। साथ ही साथ कि हाई कोर्ट्स के हवाले से पैनल सामने आ सकता है कि सीनियर तरीन जज जो हाई कोर्ट का है, सिर्फ लाजमी नहीं है कि उसी को चीफ जस्टिस बनाया जाए, बल्कि या उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए कॉम्पिटेंस की बुनियाद पर, बाकी क्राइटेरिया की बुनियाद पर किसी जूनियर को भी प्रमोट करके ऊपर लाया जा सकता है। ये बात काबिल जिक्र है कि पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इन सारी चीज़ों के बड़े मुखालिफ थे। वो कहते थे सीनियरिटी प्रिंसिपल। अब वो खुद जूनियर्स को ऊपर ला रहे हैं अपनी मर्जी के लिए और प्रमोट कर रहे हैं, और अब रूल्स में बाकायदा उसकी मंजूरी भी दे देंगे। तो अब ये चीज़ बाकायदा रूल्स का हिस्सा बन जाएगी। तो फिर अपने ही खिलाफ एक उनका यू टर्न था जो उन्होंने लिया, वैसे तो बहुत सारे ले रहे हैं, आज एक ये भी वो ऑफिशियली शायद आज हो जाए। रूल्स के अलावा नाज़रीन इसमें जो पार्टिसिपेंट्स है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो इसमें शरीक होंगे, उसके अलावा तमाम हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जजेस यानी कि सीनियर तरीन जजेस वो जिन्होंने आइंदा चीफ जस्टिस बनना होता है वो भी शरीक होंगे। इसके अलावा वज़ीर कानून जो हैं आज़म रज़ीक़ तारड़, उनके साथ साथ सूबाई जो चारों वज़राए कानून है वो शरीक होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी इसमें शरीक होंगे इजलास में। अब आप लोग हैरान होंगे कि वज़ीर आला क्या करने आ रहे हैं। बलूचिस्तान में जो वज़ारत कानून का चार्ज है, कलमदान है, वो उनके अपने पास है, वज़ीर आला के पास ही, इसलिए बतौर वज़ीर कानून वो इसमें शरीक होंगे। इससे पहले माजी में वज़ीर आला सिंध भी जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत करते रहे मुराद अली शाह, क्योंकि वज़ारत कानून का कलमदान उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, तो इस वजह से वो शरीक होते रहे हैं कुछ अर्सा पहले जब तक वज़ारत कानून उनके पास थी। तमाम सूबाई जो वज़ीर कानून है वो आएंगे। जो KPK के वज़ीर कानून है आफ्ताब आलम आफरीदी गालिबन उनका पूरा नाम है, तो वो वीडियो लिंक से पेशावर से शरीक होंगे। बाकी सब हज़रात यहाँ पे फिज़िकली मौजूद होंगे। वो अपनी ज़रा कोई मसरूफियत होगी जिस वजह से वो नहीं आ पा रहे यहाँ पे, लेकिन इस सारी चीज़ें के अंदर आप देखें तो गौर किया जाएगा। तैनातियों के हवाले से, तकर्रियों के हवाले से बड़ी तवील बहस इसमें एक्सपेक्टेड है। और आमतौर पर नाज़रीन होता ही है कि जब ऐसे फ़र्ज़ करें लाहौर हाई कोर्ट में जज की तैनाती, मैं आपको सादा मिसाल से समझा देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में कुछ जज तैनात करना है, उसमें जो अमूमी अरकान है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 4 सीनियर जजेस, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, टोटल टॉप 5 सुप्रीम कोर्ट के ये जुडिशल कमीशन के मुस्तकिल मेंबर हैं। अटॉर्नी जनरल मुस्तकिल मेंबर हैं। अटॉर्नी जनरल के अलावा वज़ीर कानून आज़म रज़ीक़ तारड़ हैं इस वक्त, वो मुस्तकिल मेंबर हैं, और पाकिस्तान बार काउंसिल के अख्तर हुसैन वो इसके मुस्तकिल मेंबर हैं। ये 9 मेंबरान मुस्तकिल होते हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट में अगर जजेस तैनात करें तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी यहाँ पे आएंगे। पंजाब बार काउंसिल का जैसे पाकिस्तान बार के नुमाइंदे, वैसे ही पंजाब बार काउंसिल का एक नुमाइंदा भी उस इजलास में शरीक होगा। इसी तरीके से सूबाई वज़ीर कानून भी इजलास में शरीक होंगे। आज मुख्तलिफ और गैर मामूली इसलिए है कि सीनियर प्यूनी जजेस को भी बुलाया गया है कि रूल्स उनके सामने बने, ताकि उनको कल को पता हो कि क्या रूल्स बने थे, किस अंदाज में बने थे, वो उस पर कोई एतराज़ उनके ऊपर ना हो। उन्हें सीनियर प्यूनी जजेस के अलावा नाज़रीन सूबाई वज़राए कानून, सूबाई बार काउंसिल्स के अरकान भी जो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के, उनको भी इस इजलास में बुलाया गया है। तो लेट्स सी आज के जुडिशल कमीशन इजलास से क्या निकलता है, इसका एलामिया आता है या नहीं आता, क्योंकि इस वक्त जजेस की जो तैनाती है वो एक बड़ा लाइमलाइट में आई हुई है। खासकर कल मौलाना फजल रहमान ने जब कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन का तो चैप्टर उन्होंने फाड़ के क्लोज कर दिया मौलाना साहब ने कि हमने ना एज बढ़ानी ना तोसी देनी है किसी को। अलबत्ता वो जो कह रहे हैं ना कि कॉम्पिटेंस देख के सब चीज़ें देख के सामने लाया जाए, तो गवर्नमेंट का उसमें प्लान, जैसे हम पहले भी बता रहा था कि जी पैनल आए, सीनियर तरीन जज को ना लाया जाए, आईनी तरमीम करके हम पैनल ले आएँ और टॉप 5 में से जैसे आर्मी चीफ के लिए टॉप 5 जजेस के नाम जाते हैं, टॉप 5 जर्नल्स के, इसी तरीके से टॉप 5 जजेस के नाम जाएँ। और हुकूमत की ये कोशिश है और ख्वाहिश होगी कि अगर काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल पाती तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लाया जाए, क्योंकि हुकूमत का ये ख्याल है कि वो जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है उसको सपोर्ट दे सकते हैं। अब ये बात किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक नहीं, क्यों हुकूमत ये समझ रही है
तो वो शायद पता नहीं अमीरुद्दीन खान साहब को अपना चीफ जस्टिस समझती होगी, लेकिन मेरे ख्याल से तो अमीरुद्दीन खान साहब जज हैं, और जज पूरे पाकिस्तान का, पूरी सुप्रीम कोर्ट का होता है, और वो किसी एक पार्टी का नहीं होता। लेट्स सी अब उनके फैसलों के ऊपर अलबत्ता आप तनकीद ज़रूर कर सकते हैं, हम भी करते हैं, खुल के करते हैं, आइंदा भी करते रहेंगे, लेकिन किसी को टैग करना जो है ना वो एक मेरा ख्याल है गैर मुनासिब चीज़ होती है। तो देखते हैं इजलास में क्या निकलता है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।